हम आपका परिचय भारत की मिसाइल शक्ति से करवाएंगे। आजकल चारों तरफ युद्ध की चर्चा है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया हथियारों की बात कर रही है। किसके पास कैसे हथियार हैं, रशिया की सेना कितनी शक्तिशाली है, अमेरिका की सेना कितनी शक्तिशाली है, उनके पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो गया है कि भारत जैसे देश रक्षा के रूप में पूरी तरह से तैयार हो। रक्षा के लिहाज से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने सफलता का एक और पड़ाव पार कर लिया है। 19 अप्रैल यानी कल भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के दो अलग अलग वर्जन्स का सफल परीक्षण किया गया। इनमें से एक मिसाइल का परीक्षण चेन्नई में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली से किया गया और दूसरी मिसाइल लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से लॉन्च की गई। ये दोनों अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं। पहली मिसाइल को C2C मिसाइल कहा जाता है, यानी समुद्र से समुद्र में मार करने वाली, यानी ऐसी मिसाइल जो समुद्र से समुद्र में ही हमला करती है। और दूसरी मिसाइल को एयर टू सरफेस मिसाइल कहते हैं। इसमें मिसाइल हवा से समुद्र या जमीन की सतह पर मौजूद लक्ष्य को नष्ट करती है। ब्रह्मोस मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाती है और इसे एक रक्षा कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है। ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, इसमें भारत सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और रशिया दोनों पार्टनर हैं। दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है और ये जो मिसाइल है, ये भारत और रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को भारत में ही विकसित किया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन और हवा दोनों जगहों से दुश्मन पर दागा जा सकता है। इसके अलावा इसे समुद्र तल और समुद्र के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी यह मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है। इसे युद्धपोत और समुद्री जहाज से भी दागा जा सकता है और यह लड़ाकू विमान और जमीन से भी लॉन्च हो सकती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब किसी मिसाइल को जमीन से हवा में और हवा से जमीन पर दागा जाता है तो अंतर क्या होता है। तो ये मिसाइल्स टारगेट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। जैसे जो मिसाइल हवा से लॉन्च होती है उनका वजन कम होता है, क्योंकि इस दौरान ये मिसाइल्स किसी लड़ाकू विमान से लॉन्च की जाती हैं और इन्हें लड़ाकू विमानों में फिट किया जाता है। अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कैसे सुखोई विमान में इसे फिट किया गया है और इस दौरान इनकी जो रेंज है और इनकी स्पीड है वो भी अलग अलग होती है। एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल तब होता है जब किसी दुर्गम और अंदर के इलाके में किसी टारगेट को नष्ट करना होता है। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें हमारे सुखोई विमान से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। जो मिसाइल्स सतह से सतह पर मार करती हैं उनका वजन ज्यादा होता है और ये मिसाइल्स ज्यादा विनाशकारी भी होती हैं। इसी तरह के मिसाइल्स को मिलिट्री ट्रक्स पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। भारत अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के सभी वर्जन्स का सफल परीक्षण कर चुका है, यानी हमारी तीनों सेनाएं इस मिसाइल का इस्तेमाल अब कभी भी कर सकती हैं। बड़ी बात यह है कि मिसाइल जमीन और समुद्र की सतह से काफी करीब उड़ती है, बहुत नीचे उड़ती है, जिससे दुश्मन के रेडार इसका पता नहीं लगा पाते। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल सतह से 10 मीटर से लेकर 14,000 मीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 8 से 9 मीटर यानी 26 से 30 फीट तक होती है। इसके कुछ ऐसे वेरिएंट भी हैं जिनकी लंबाई 42 फीट तक भी होती है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की औसतन स्पीड लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और एक ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने का खर्च करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास होता है, यानी एक मिसाइल 40 करोड़ के आसपास की है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो एडवांस्ड वर्जन है उसकी रेंज 350 किलोमीटर मानी जाती है, यानी बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी के पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं वो इस मिसाइल की रेंज में आते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.